आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किस गुण के कारण के आधार पर हम प्रकाश तरंग को ध्वनि तरंग से अलग किया जा सकता है। पहला विकल्प दिया गया है व्यतिकरण, दूसरा विकल्प दिया गया है अपवर्तन, तीसरा विकल्प दिया गया है ध्रुवन और चौथा विकल्प दिया गया है परावर्तन। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के प्रकृति को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम तरंग को अगर कणों के कंपन के आधार पर वर्गीकृत करें तो इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका होता है कि अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, ये दो प्रकार की तरंगें होती हैं। अब इन दोनों के बारे में अगर हम समझे तो अनुप्रस्थ तरंग वैसी तरंग है जिसमें मान लो कि ये क्या है, कण जो तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है, और इसके कणों का जो कंपन होता है वो क्या होता है, इसके लंबवत होता है, तरंग संचरण के लंबवत होता है। ठीक है, और अनुदैर्घ्य तरंग की अगर हम बात करें तो जो मान लो कि ये क्या है, आपकी तरंग संचरण की जो दिशा है उसके अनुदिश कणों का कंपन होता है। यानी इस तरह से हम दिखा सकते हैं, कणों का कंपन क्या होगा, इसके अनुदिश ही होगा। जैसे कि अगर हम कोई पिस्टन वाले अगर हम ट्यूब में क्या करें, अगर हम ध्वनि को इसमें दे, ठीक है, तो इसके दाब के कारण यहाँ पे क्या होता है, संपीड़न और विड़लन की स्थिति बनती है कणों के कारण। ये संपीड़न हो गया, ये विड़लन हो गया, फिर इस तरह से आपका क्या होता है, संपीड़ित आपको मिलेगी, फिर यहाँ से विड़लन मिलेगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कणों के जो कंपन होते हैं वो इसी के अनुदिश होता है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि तरंग संचरण की जो दिशा होती है उसके लंबवत कणों का कंपन होता है। कुछ इस प्रकार से हम इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जो तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग, वो कौन सी होती है आपकी, जैसे हम मान लेते हैं प्रकाश तरंग। ठीक है, प्रकाश तरंग क्या है, आपकी अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग है जिसमें कणों का कंपन जो होता है वो उसके तरंग संचरण के लंबवत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ध्वनि तरंग की। तो ध्वनि तरंग जो होती है वो किस प्रकृति की है, अनुदैर्घ्य तरंग की। ठीक है, ध्वनि तरंग किस प्रकृति में आता है, आपका अनुदैर्घ्य तरंग में। अब हम बात करें व्यतिकरण, अपवर्तन और परावर्तन के बारे में, तो व्यतिकरण जो है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों के लिए मान्य है, क्योंकि इन व्यतिकरण का सीधा मतलब होता है कि तरंगों का अध्यारोपण। ठीक है, तो व्यतिकरण दो प्रकाश तरंग भी अगर हम ले और इनकी आवृत्ति अगर हम समान ले और इसे एक ही दिशा में हम क्या करें, संचरित करें, तो इनका माध्यम के किसी बिंदु पे अध्यारोपण होकर के हमें एक परिणामी तरंग प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार ध्वनि तरंग के लिए भी है। अगर दो आपका क्या है, जैसे मान लो एक ध्वनि स्रोत आपका ये है जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है और दूसरा ये है जो आपका ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इससे जो निकली ध्वनि तरंग है इसका भी अध्यारोपण होकर के आपको एक नई परिणामी तीव्रता की ध्वनि तरंग आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, उसी प्रकार अपवर्तन जो है ये भी आपका संभव है और परावर्तन भी ये भी आपका संभव है। परावर्तन कैसे संभव है, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो आपने देखा ही है कि हम कोई वस्तु को देख पाते हैं तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही, कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों पे पड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें ध्वनि के लिए, तो अगर मान लो कि आप कोई क्या हो, कोई खाली कमरा है, उसमें आप हो और वहां पे आप अगर जोर से चिल्ला रहे हो तो जो आपकी ध्वनि जो होगी वो इसके दीवारों से टकरा करके वापस आप वो परावर्तित, जिसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं, वो आपको सुनाई देगी और वो आपको एक ही आवाज क्या होगा, बार बार सुनाई देगा, यानी इको होगा। ठीक है, तो वो आपके ध्वनि के परावर्तन का क्या है, कारण है। तो अब लेकिन हम बात करें अगर ध्रुवन की, तो ध्रुवन जो है वो आपके ध्वनि तरंग में संभव नहीं है, क्योंकि ध्रुवन की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों के लिए मान्य है, जिसमें कणों का कंपन क्या हो, तरंग संचरण के लंबवत हो। ठीक है, ध्रुवन की घटना क्या होती है कि जब हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करते हैं वो आपकी ध्रुवन की घटना होती है, जो केवल अनुप्रस्थ तरंगों के लिए ही मान्य है। तो हमने क्या यहाँ पे प्रश्न में क्या किया गया है कि किस आधार पर प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग अलग अलग किया जा सकता है, तो ध्रुवन के कारण। ठीक है, अगर दो हमें तरंग दी गई है, अगर उसका ध्रुवन संभव है, इसका मतलब वो क्या है, आपका प्रकाश तरंग है, क्योंकि वो आपकी अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को रखता है, और जो आपका अनुदैर्घ्य तरंग होता है वो उसमें ध्वनि तरंग आते हैं। ठीक है, तो इसका ध्रुवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम इन दोनों तरंगों को अलग अलग कर सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।